हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग। मैंने जैसा आप लोगों से वादा किया था कि जो जो भी काउंसलिंग स्टार्ट होती जाएगी मैं उन सब पे वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। काउंसलिंग कैसे करनी है वो भी बताऊंगा, साथ साथ में उनमें जो कॉलेजेस हैं उनका जो प्लेसमेंट है, उनका कट ऑफ है, ना ही केवल नॉर्मल राउंड बल्कि स्पॉट राउंड तक का डेटा आपको लाके दिखाऊंगा, ताकि आपकी जो काउंसलिंग है वो वेरी स्मूथ तरीके से हो जाए और आप जो बेस्ट डिजर्विंग जो कॉलेज डिजर्व करते हो आपके रैंक पे वो आपको मिल जाए। तो उस दिशा में हम लोग इस वीडियो को लेकर के आए हैं, जहां पे आप देखने वाले हो जो जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होती है, जो कॉलेजेस हैं उनका प्लेसमेंट क्या है, कट ऑफ क्या है, नॉट इवन इन नॉर्मल राउंड, ऑल्सो स्पॉट राउंड का भी कट ऑफ है, और कैसे काउंसलिंग करनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो सारी चीजें इसमें वीडियो में कवर होंगी। तो जो लोग भी नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से लेकर के आपके कॉलेज पहुंचने तक, आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में, आपके फीस जमा करने तक ये चैनल आपके साथ रहने वाला है। और सबसे क्वालिटी वाला कंटेंट आपको यहां पे मिलेगा रिलेटेड टू ऑल द काउंसलिंग्स इन इंडिया। ठीक है, ऑल जितनी आपकी काउंसलिंग्स होती हैं सारी कवर करते हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग ये है कि आपको दिल्ली के कॉलेजेस वहां पे अच्छे रैंक पे मिल जाते हैं। मतलब अगर दिल्ली वालों को तो बेनिफिट होता ही होता है, बट अदर देन दिल्ली वाले कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं इसको भी बताऊंगा, क्योंकि इतने सालों से काउंसलिंग करा रहा हूं, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जाते हैं। मैं तुमको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे जो आपका कट ऑफ है उससे ज्यादा तक आपको कॉलेज मिला हुआ है लास्ट ईयर का, 2025 का दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस कर लेता हूं। वीडियो को पूरा देखना। जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो, फ्री काउंसलिंग वाला ज्वाइन कर लेना, जहां पे हम इंपॉर्टेंट सारी अपडेट्स देते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। और जो लोग भी अभी तक प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करे हो जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये काउंसलिंग बार बार नहीं आनी है आपके जीवन में। ये जो आपका ये काउंसलिंग में डिसीजन है, ये जो काउंसलिंग है, ये आपके करियर डिसाइड करने वाली है, क्योंकि ये कॉलेज एक चॉइस फिलिंग से बहुत सारा कुछ बदल जाता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है और लास्ट डेट जो होने वाली है उसकी 15 मई होने वाली है। वैसे मैं अभी बता दूं कि ये जो है अभी फिर से एक्सटेंड होगी, जहां तक है ये मतलब प्रेडिक्शन ही है, हर बार ही एक्सटेंड होती है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट राउंड के शेड्यूल की बात करें हम आपके, तो जो चॉइस फिलिंग होनी है वो 2/6 से होनी है, मतलब जून में होगी। ठीक है, तो जून तक आपके ये मान के चलो तब तक ये एक्सटेंशन आपका चलता ही रहेगा। तो इसकी चॉइस फिलिंग जून में होनी है, बट रजिस्ट्रेशन आपको अभी कर लेना है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए 15 मई तक इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। एंड जो 15 मई के बाद भी देख रहा होगा वो देख लेना, एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, सीट अलॉटमेंट की बात करें तो 12 तारीख को होगा। ठीक है, पहले राउंड का। और फी पेमेंट जो होगा वो 12 तारीख को ही होगा, 12 से 16 होगा। ठीक है, और उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यार सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, ये कैसे प्रोसेस होता है, 1-on-1। ठीक है, बस तुम्हें पेशेंस के साथ वीडियो देखना। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें कॉलेजेस भी हैं, इसमें बहुत सारी डिटेल आपकी होने वाली। इसके बाद आपको जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, और विड्रॉ ऑफ द एडमिशन, मतलब अगर आपने फी पेमेंट कर दी है और आपको अगर नहीं लग रहा है कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो आप अपना विड्रॉल कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे फी रिफंड का क्या प्रोसेस होता है, जो आपने अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस दिया है वो कब तक रिफंड कर सकते हैं, कैसे रिफंड कर सकते हैं, क्या रूल्स हैं, सारा कुछ बताऊंगा। बट उससे पहले ये जान लो कि एप्लीकेशन फीस जो होनी है वो 2500 होती है जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग की, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है, ये ध्यान में रखना। जेई मेन और सीयूईटी 2026 के बेस पे इस पे एडमिशन हो रहा है। 12th में आपके पीसीएम प्लस इंग्लिश एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट यहां पे बोला गया है, और एलिजिबिलिटी 55% है। जो भी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 45% है। ठीक है, अब अगर बात करें राउंड्स की, तो 3 ऑनलाइन राउंड होते हैं। ठीक है, नॉर्मल राउंड होते हैं। एक आपका इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होता है। जब ऑनलाइन राउंड हो जाता है तो विद इन द कॉलेज आपकी स्लाइडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद स्पॉट राउंड होते हैं 2, और 2 स्पॉट राउंड में भी सीटें नहीं बचती हैं, तो एक स्पेशल राउंड और होता है। ठीक है, एक स्पेशल राउंड यहाँ पे और होता है, जो कि ऑफलाइन होता है। ठीक है, जो कि कॉलेज में ऑफलाइन जाके होता है। पिछली बार हमारे जो भी कैंडिडेट थे, जो भी हमारे काउंसलिंग में एनरोल स्टूडेंट थे, उन्होंने करा था। अब अगर देखो बात करें यहाँ के रिजर्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट तो समझना यहाँ का रिजर्वेशन ही है। ठीक है, अब तुम समझो, पहले सबसे पहले अगर रिजर्वेशन को समझने चल रहे हो तो सबसे पहले 2 चीजें देख लो, या तो तुम दिल्ली रीजन के हो या तो तुम नॉन दिल्ली हो। दिल्ली वाले हो तो 85% कोटा तुम्हारा है, नॉन दिल्ली वाले हो तो 15% कोटा है। बट 15% भी बेनिफिट बहुत अच्छा होता है, आगे चल के दिखाऊंगा। ठीक है, और अब दिल्ली वाले कैंडिडेट हो और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अगर देखोगे तो तुम्हारा रिजर्वेशन जो है एससी वालों को 15% मिलता है, एसटी वालों को
7.5% ओबीसी वालों को 27%, डिफेंस वालों को 5% और पीडब्ल्यूडी वालों को 5% मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, और अगर सेल्फ फाइनेंस दिल्ली एक्सेप्ट माइनॉरिटी की बात करें, यानी कि देखो 3 कैटेगरी है, एक आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, एक सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा और एक सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा एनसीआर आउटसाइड दिल्ली एक्सेप्ट माइनॉरिटी, ठीक है। तो आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बेसिकली अभी तुम ये समझो। और तुम यहां अपना आउटसाइड दिल्ली में देखो, आउटसाइड में जनरल, एससी, एसटी, डिफेंस और पीडब्ल्यूडी होता है, ठीक है। क्या होता है? जनरल, एससी, एसटी और पीडब्ल्यू। और यहाँ पे जो दिल्ली वाले हैं उनका क्या होता है? गवर्नमेंट में यहाँ पे ओबीसी भी लगता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी लगता है, जनरल भी लगता है, सारा लगता है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस वाले जो तुम्हारे होते हैं, अच्छा ये दोनों तुम्हारे ऐसा समझ लो तुम प्राइवेट वाले हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज हैं या सेल्फ फाइनेंस वाले कॉलेज हैं जो कि यहाँ पे दिल्ली में है या फिर आउटसाइड दिल्ली है, ठीक है। ये दिल्ली वाला है, ये आउटसाइड दिल्ली वाला है। तो ये जो रिजर्वेशन है यहाँ का ना, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अभी मुझे पता है कि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे इशू फेस करेंगे रिजर्वेशन को समझने में, लेकिन यहाँ से एक चीज बता दूं, यहाँ का जो रिजर्वेशन जो समझ गया, जो इसका बेनिफिट उठाना जान गया ना, वो लास्ट तक काउंसलिंग में रुक के अच्छा बेनिफिट उठा लेता है, ठीक है। तो तुम गवर्नमेंट समझो और नॉन गवर्नमेंट ऐसे, नॉन गवर्नमेंट समझो, गवर्नमेंट के लिए ये परसेंटेज है तुम्हारा रिजर्वेशन का और नॉन गवर्नमेंट के लिए ये परसेंटेज है। ऊपर से तुम्हारा सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी कोटा होता है। और किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे कि क्या अगर ट्विन गर्ल हैं तो उनको भी सिंगल गर्ल चाइल्ड को इक्वल कंसिडर किया जाएगा? तो जी हाँ, अगर आप ट्विन, अगर जो गर्ल चाइल्ड है वो ट्विन है ना, तो सिमिलरली दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी वही मिलेगी, सेम कट ऑफ रहेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर कोटा भी मिलता है और स्पोर्ट्स कोटा पे भी एडमिशन होता है, बहुत ज्यादा रैंक तक इन दोनों पे हुआ है। लास्ट टाइम जम्मू कश्मीर कोटा के अंदर हमने एडमिशन कराया भी है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये जान लो, ये तुम्हारा मैनेजमेंट कोटा भी होता है 10%, ठीक है। जो भी तुम्हारे प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं वो 10% आपका मैनेजमेंट कोटा से भी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और इसका काफी हेर फेर भी चलता है। अब देखो बेसिक काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है वो तुम्हें बताऊं मैं। तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पहले होता है, ठीक है, तुम्हारी फी होगी 2500 जो पे करोगे। उसके बाद तुम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। फिर आपकी जो मैंने बताई पहले राउंड की 2/6 यानी 2 जून से आपकी चॉइस फिलिंग होगी, फिर चॉइस लॉकिंग होगी। अब चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो स्टेप होता है, दिस स्टेप इज वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आप कौन सी चॉइस किस नंबर पे डाल रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आपको चॉइस फिलिंग का थोड़ा सा दिखाऊं तो चॉइस फिलिंग कैसे होती है आप देखोगे। ये आपकी नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस हैं, मैं सारा नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली। जो आपकी चॉइस होती है ना वो लोअर टू हायर यहाँ पे, ठीक है, क्या है? हायर, यहाँ पे हायर सिलेक्ट होता है, ठीक है। अब लो टू हाई जाते हैं, ठीक है। अब अगर लो टू हाई आप जा रहे हो, जो आपका चॉइस फिलिंग का वो होता है, ठीक है, वो लो टू हाई होता है। मतलब आप जो चॉइस फिलिंग करते हो ऐसे आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके आपको चॉइसेस, ये टोटल अवेलेबल चॉइसेस कितनी होती हैं? 129 चॉइसेस होती हैं आपकी जीजीएसआईपीयू के अंदर, और 129 चॉइसेस को आपको फिल करना होता है। आप कितनी भी चॉइसेस फिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन वो किस प्रेफरेंस में फिल करना है, किसका सीएस आपको पहले रखना है, किसका इलेक्ट्रॉनिक्स किसके ऊपर रखना है, किसका सीएससी किसके ऊपर रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे आप सबसे ज्यादा गलतियां करते हो और जहां पे आपकी गलती का फायदा कोई दूसरा उठाता है, यहीं पे एक नीड होती है कि एक इंपॉर्टेंट काउंसलर आपके साथ हो या इंपॉर्टेंट कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला हो, ठीक है। बेसिकली अभी बात करते हैं, फिर सीट अलॉटमेंट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फी पेमेंट होती है। ये बेसिक प्रोसेस है 6 स्टेप में। बट अगर राउंड 1 को हम अच्छे से समझें तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 तरीके से होते हैं। एक तुम्हारा सीईटी होता है, जो जीजीएसआईपीयू का जो टेस्ट होता है सीईटी, ठीक है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, तो इनको हम यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। हमारा एनएलटी यानी कि जो जेई मेन है, हम जेई मेन और सीयूटी से देने वाले हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई सीईटी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट अगर यहाँ पहुंचे और काउंसलिंग प्रोसेस फ्लो को समझेंगे, तो जो इनरोलमेंट हुआ सेंट्रल ऑनलाइन ऑन द बेसिस ऑफ एनएलटी, ठीक है, जो आपका नेशनल जो लेवल टेस्ट होता है इससे, जेई मेन से, फिर आपने चॉइस प्रेफरेंस भरी, जो मैंने अभी आपको चॉइसेस दिखाई, ऐसे करके आप अपनी चॉइसेस भरते हो। 2 से 3 दिन की विंडो खुलती है जिसमें आप इन चॉइसेस को फिल करते हो और फिल करके उसके बाद आपको लॉक करना होता है। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन होता है राउंड 1 रिजल्ट का। जैसे ही ये डिक्लेयर होता है आपका राउंड 1 रिजल्ट, वैसे ही आपको सबमिशन ऑफ पार्ट एकेडमिक फीस, अब ये कब पे करना होता है? अगर आपको यहां पे इस रिजल्ट में देखो 2 ऑप्शंस होंगे, या तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है,
और या तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, सपोज दैट कॉलेज मिल गया और यहां पे कॉलेज नहीं मिला। अब जिनको कॉलेज यहां पे मिल गया है, इनको कॉलेज मिल गया है, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है। अगर आप अपनी सीट अपग्रेड कराना चाहते हो तब भी आपको सीट इसमें भी दो केस होता है। या तो आप अपग्रेड कराना चाहते हो, ठीक है, अपग्रेड कराना चाहते हो अपनी सीट, और या तो फिर ओके है, आपको जो सीट मिली है ओके है, आप उसी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो अपग्रेड कराना चाहते हो तब भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, और अगर आपको सीट ओके है यानी फ्रीज करना चाहते हो तब भी आपको ये सीट इसमें एसएएफ करना है। अब अगर बात करें तो यहां 96,000 के आसपास आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है। इसीलिए सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बोलता हूं कि अपने 96,000 फंसाने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि आपका क्या इस काउंसलिंग में कहां तक मिल सकता है, क्या आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी है इस काउंसलिंग को लेकर के, और किस किस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो जहां पे ऐसे कॉलेजेस विद द प्लेसमेंट्स विद द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर लुकिंग फॉर आर गेटिंग। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहां पे देखना होता है। वेल, अभी मैं आगे सारा समझाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये समझ लो तुम्हें यहां 96,000 पे करना होता है एज अ सीट एक्सेप्टेंस फीस। ठीक है, अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, यू विल बी रीडायरेक्टेड इन राउंड 2। ठीक है, राउंड 2 में आप ऑटोमेटिक चले जाते हो। उसके बाद क्या होता है, आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जो इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, ये ध्यान रखना, अगर आप 96,000 नहीं पे कर पाए तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाती है। सीट कैंसिल कर दी जाएगी अगर आप पेमेंट यहां पे नहीं पे कर पाओगे तो। ठीक है, और अगर आपने पेमेंट वगैरह कर दी तो अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करो, अपना सबमिशन ऑफ विलिंगनेस जो फ्रीज या फ्लोट होता है। अब अपग्रेड करना चाहते हो तो आप फ्लोट करोगे, क्या करोगे, फ्लोट करोगे, और अगर आपको ओके है तो आप क्या करोगे, फ्रीज करोगे। तो ये ऑप्शन आपको चुनने होते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी होती है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और उसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि आप इस काउंसलिंग में नहीं बैठना चाहते, आपको वो चीजें नहीं मिल रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑनलाइन विड्रॉल कर सकते हो। आप अपना विड्रॉल करके अपना काउंसलिंग से एग्जिट मार सकते हो। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है, और इसको एक फ्लो के तरीके से अगर समझे हम, तो यहां पे मैंने फ्लो के तरीके से आपको दिखा दिया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हुआ, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस हुई, ठीक है, उसके बाद एनएलटी मतलब हमारा जेईई मेन से होने वाला है, तो हम इस वाले से जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें पहला स्टेप क्या होगा, एनरोलमेंट होगा, हमने एनरोलमेंट कर दिया, फिर दूसरा स्टेप चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, अब एरो आगे बढ़ेगा, डिक्लेरेशन ऑफ राउंड 1 रिजल्ट होगा। अब राउंड 1 रिजल्ट हो गया तो आपको एसएएफ सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होगी। अच्छा, सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी है मैंने बता दी, 96,000 के आसपास होती है, यहाँ पे 96,500 होती है, तो बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, और उसके बाद आपका ये प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन होता है, प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर होता है, सबमिशन ऑफ विलिंगनेस होता है, फ्रीज फ्लोट, और ऑनलाइन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप विड्रॉल कर सकते हो। इन केस आप यहां पे अपनी एप्लीकेशन फीस, अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं कर पाए तो आपकी सीट जो हो जाती है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, और ये होता है। अब अगर यहां पे ये सब आपका हो गया, सारे राउंड, ऐसे ही सारे राउंड चलते हैं यहां पे, अगर सारे राउंड हो गए और उसके बाद भी आपको सीट नहीं मिली है तो आप फिर स्पॉट राउंड जो फाइनल होता है, स्पॉट राउंड के लिए भी आप जा सकते हो। ठीक है, इवन जो यहां पे इस राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं वो भी स्पॉट राउंड में जा सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई, इसीलिए बोलता हूं पूरा वीडियो देखोगे तो ध्यान से समझोगे। बहुत सारे पेरेंट्स भी हमारा वीडियो देखते हैं, तो मैं कहूंगा धैर्य के साथ आप देखिए, समझिए काउंसलिंग प्रोसेस को, ताकि आप अच्छी तरीके से कर पाओ। और जो लोग भी अपनी काउंसलिंग नहीं कर सकते हो, या फिर आपको आइडिया नहीं है कॉलेजेस का, आपको नहीं आइडिया है चॉइस फिलिंग का, आप हमसे अपनी काउंसलिंग करवाओ। हम आपको बेस्ट से बेस्ट जो डिजर्विंग कॉलेज होगा, नॉट इन इवन इन जीजीएस आईपीयू, ऑल ओवर इंडिया बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे। ठीक है, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो, नीचे नंबर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, वहां पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जाकर के उड़ान विद्यापीठ ऐप के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, या उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट पे आपको हर जगह पे यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे। और वही चीज मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दी है, यहाँ पे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने देखो आपको चॉइस फिलिंग बताया, कैसे चॉइस फिलिंग होती है। ऐसे करके 129 चॉइसेस होती हैं टोटल अवेलेबल, और यहां पे आपको सिलेक्ट करके फिल करना होता है एक एक चॉइसेस, और किस सीक्वेंस में रखना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और सबसे बाद में होता है स्पॉट राउंड। ठीक है, अब जब स्पॉट राउंड होता है तो स्पॉट राउंड यार दो तरीके के होते हैं, एक ऑनलाइन स्पॉट राउंड होता है और एक ऑफलाइन होता है। तो स्पॉट राउंड का क्या रहता है, ऑनलाइन वाले का समझो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ओनली इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ एडमिशन इन प्रीवियस ऑनलाइन राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक है,
आप यहाँ पे इरिस्पेक्टिव, आप स्टेटस कितना भी आप मतलब आप कर रहे हो पार्टिसिपेट, पहले किया है नहीं किया है, आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करो। आपने अपनी फिर से यहाँ पे क्या आपकी वही चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट। यहां पे भी स्पॉट में भी चॉइस फिलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो देख रहे हो ना कि स्पॉट में मिल जाता है कॉलेज, स्पॉट में जिसको भी कॉलेज मिलता है वो किसी ना किसी की गाइडेंस के अंदर होता है, तभी उसको बेनिफिट मिलता है। अभी बेनिफिट कैसे मिलता है वो भी दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है, फिर उसके बाद सबमिशन ऑफ वही पार्ट एकेडमिक फी, उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर के बाकी सारा चीज करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, बाकी की फीस सबमिट करनी होती है, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन कराना होता है। उसके बाद भी अगर आप चाहते हो विड्रॉल करना तो तब भी आपका विड्रॉल हो जाता है, और फाइनली आपको अपने कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होता है। कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने सारी चीजों के साथ। तो ये स्पॉट राउंड का भी एक शेड्यूल मैंने यहां पे लगा दिया है कैसे होता है। अब बात करते हैं रिफंड की, ठीक है। हमने सब बात कर ली, रिफंड कैसे होता है भैया, कितना पैसा रिफंड होता है। रिफंड के केस में अगर आपका जो बिफोर क्लास स्टार्ट हुई है तो 100% आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। मतलब अगर आपने 96 पे कर दिए, 96 के बाद जो आपकी पार्ट एकेडमिक जो आपकी बैलेंस फीस है जो बचती है, सीट एक्सेप्टेंस फीस। अच्छा, सीट एक्सेप्टेंस फीस आपकी कहीं जाती नहीं है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो फाइनली जाकर के वहां एडजस्ट हो जाती है, तो कभी भी पैसा वेस्ट नहीं होता, ध्यान रखना। बट इन केस अगर आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, आप अपनी वापस भी नहीं कर पा रहे हो, तो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। सो वो ध्यान में रखना है। 15 डेज के अंदर 80% का रिफंड होता है, 30 डेज के अंदर 50% का होता है, और 30 डेज के बाद अगर आप करोगे तो भैया आपका कोई पैसा रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, इसके रूल्स अगर पढ़ना हो तो आप रूल्स भी पढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू AICTE, ठीक है। आप यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो होता है, यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, यूजीसी के जो भी नॉर्म्स हैं उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफंड किया जाता है, ठीक है। एंड वी हैव सक्सेसफुली, हमने 4 से 5 रिफंड लास्ट टाइम भी करवाए हैं। लोग पेशेंस जो रखते हैं उनको रिफंड होता भी है। हमारी काउंसलिंग में एनरोल थे, उनको कहीं बेटर कॉलेज मिल गया तो वो बेटर कॉलेज में गए, और हमने यहाँ पे उनका रिफंड इनिशिएट करा दिया, और उनको सक्सेसफुली कुछ टाइम 3-4 महीने लगते हैं, रिफंड मिल गए। अब बात करते हैं कॉलेजेस की, ठीक है। अगर कॉलेजेस देखो तो प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। USICT कमाल का कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। USCT केमिकल के लिए बेहतरीन कॉलेज है। USAR का भी अब प्लेसमेंट तो हो गया है, काफी बढ़िया प्लेसमेंट इसका भी है, डिसेंट। अगर टॉप कॉलेजेस प्राइवेट में बात करें तो महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, विवेकानंद, गुरु तेग बहादुर, अखिलेश दास गुप्ता, ऐसे करके यहाँ पे आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के भी ऑप्शन मिलेंगे। अब इन कॉलेजेस के बारे में हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। अगर सबसे पहले बात करूं मैं USICT की, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। अगर एकेडमिक फी की बात करें तो 2 लाख समथिंग आपकी होती है। हॉस्टल एंड मेस फी जो होती है वो 68,000 पर ईयर होती है, तो मतलब आपका 2,68,000 के आसपास पूरे ईयर का पड़ता है। बट ओके है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1999 में 1999 में बना, कैंपस एरिया 63 है, और NIRF रैंकिंग जो आपकी है वो 100 से 151 के बीच में आपकी आती है, ठीक है, इसकी। अच्छा, USICT की बात करें तो यहाँ पे 27 LPA का हाईएस्ट पैकेज लगा है, 6.69 इसका एवरेज पैकेज रहा है, 187 इसके टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स हैं, 70 प्लस टोटल नंबर ऑफ कंपनीज ने विजिट किया है, 187 नंबर्स ऑफ ऑफर्स हैं इनके पास। अगर हम बात करें NIRF की तो 2023 और 24 सेशन में आप देखोगे तो 330 स्टूडेंट में से 293 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए हैं, और 8.25 का इनका क्या रहा है, मीडियन पैकेज रहा है, और 37 स्टूडेंट ने यहाँ पे हायर स्टडीज चूज करा है, ठीक है। अगर आप कुछ पैकेजेस हाईएस्ट देखना चाहोगे तो GoDaddy में लगा है, ठीक है, एज FTE, जेनॉन में SD, कोवेलेंट में SRE 13.72 इसका 14.53 इसका 27 LPA, TCS में प्राइम में आपका जो 11.5, बट ये MCA का पैकेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज ऑफर्स देखोगे तो 2022 में सबसे ज्यादा ऑफर हुए हैं, ठीक है। इस टाइम 187 ऑफर हुए हैं, तो काफी डिक्लाइन भी हुआ है। 2022 सेशन सबका अच्छा रहा था, काफी अच्छा प्लेसमेंट हुआ था, डिमांड थी क्योंकि CS बूम पे था अपने, ठीक है। अब इनके कट ऑफ की बात करें तो एक तो आपको राउंड 3 का कट ऑफ का मिलेगा, ठीक है, एक राउंड 3 आपको यहाँ पे राउंड 3 मिलेगा, और ये एक स्पॉट राउंड मिलेगा। अब देखो यहां तक नॉर्मली राउंड 3 तक आप देखोगे। अब यहां पे मैंने बताया ना, जो दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहां पे गवर्नमेंट में जनरल, OBC, EWS, SC, ST सबका रिजर्वेशन है।
और आउटसाइड दिल्ली के लिए भी जनरल ओबीसी नहीं होता, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी होता है। अभी हम प्राइवेट कॉलेजेस में देखेंगे तो आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इनका रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं होता, इनका बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। आप या तो जनरल होते हो या तो फिर आप एससी एसटी कैंडिडेट होते हो, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ सीएससी, अच्छा ये जितना भी होता है यहाँ डुअल डिग्री मिलती है, ठीक है। डुअल डिग्री के कोर्स हैं, आप देखोगे सब पे डुअल डिग्री मिलेगा। अब यहाँ बेसिकली तुमको सारे टेक के कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो जनरल वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है, जो जनरल वाला कैंडिडेट है यहाँ पे लास्ट एडमिशन 73,000 पे हुआ है, ठीक है। और सीएससी की बात करें तो 51,000 पे क्लोज हुई है, एआई जो है 45,000 पे और डीएस जो है 55,000 पे क्लोज हुई है। अब वहीं अगर स्पॉट राउंड में बात कर लो तो वही ईसी जो वहां 73 पे क्लोज हो गई थी, यहाँ पे 1 लाख पे क्लोज हुई है, ठीक, 1 लाख तक गई हुई है। ये आपकी वैकेंट सीट थी स्पॉट राउंड की, ठीक है। साथ में वैकेंट सीट्स भी हैं, आप देख सकते हो। और वही आपकी जो सीएससी डीएस आप यहाँ पे देख रहे हो, वही अगर आप सीएससी डीएस यहाँ पे देखोगे तो 63,000 का, मतलब मोर देन आपका। और ये जो ये होता है यहां पे आउटसाइड वालों को अच्छा क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है आउटसाइड दिल्ली वाले कैंडिडेट, बिकॉज जो स्पॉट राउंड होता है एवरीवन विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल कैंडिडेट हियर। आइदर आप दिल्ली के कैंडिडेट हो या फिर आउटसाइड दिल्ली के हो, यू विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल कैंडिडेट हियर, नो कैटेगरी विल बी अप्लाइड हियर, ठीक है। तो इसका बेनिफिट यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, काफी बढ़िया बेनिफिट होता है, ठीक है। अब अगर आउटसाइड दिल्ली वाले भी देखोगे तो आउटसाइड दिल्ली पे देखो काफी कम पे क्लोजिंग आपको जनरल वालों को मिली है। सिमिलरली आप ओबीसी, एससी, एसटी सबका डेटा यहाँ पे है, देख सकते हो। और यहाँ पे जब आप इनसे कंपेयर करोगे, स्पॉट राउंड के डेटा से कंपेयर करोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। बट ये भी ऐसा नहीं है कि सबको ही मिल जाता है, जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी से, जो प्रॉपर अच्छी तरीके से जाता है उसको देखने को मिलता है, ठीक है। अब एमएआईटी, यार एमएआईटी की बात करें 1,86,000 की फीस होती है और लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख होती है इसकी आपकी हॉस्टल और मेस फीस, क्योंकि यहाँ पे अपना डिपेंड करता है, सिंगल रूम ले रहे हो, डबल रूम ले रहे हो, एसी वाला रूम ले रहे हो, कैसे ले रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज 64 एलपीए है, 6 एलपीए इसका जो है मीडियन पैकेज है, एवरेज इनका 8 एलपीए है और टोटल नंबर ऑफ ऑफर जो है उसके 1075 हैं। तो काफी बढ़िया अभी तक का फिलहाल रहा है इनका। और अगर विद इन द ईयर देखें इनका एवरेज सीटीसी 18 से 22 वाले, 19 से 23 वाले सेशन में, 20 से 24 वाले सेशन में, और अभी लेटेस्ट वाला जब आएगा तो उसमें आपको 8 एलपीए के अराउंड मिल जाएगा यहाँ पे एवरेज सीटीसी। तो काफी ठीक रहा है, जो इनका जो ग्राफ चलता है वो अप्रोक्सीमेटली 7 से ऊपर चलता है, 7.5 से ऊपर चलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इनके जो लेटेस्ट एनआईआरएफ की, तो 1120 स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें से 816 लोगों की क्या लग गई थी, नौकरी लग गई थी, जॉब लग गई थी। 118 स्टूडेंट क्या हो गए थे, हायर स्टडीज के लिए चले गए थे। और 6 एलपीए का इनका क्या रहा है, मीडियन पैकेज रहा है, ठीक है। ये भी पुराना ही कॉलेज है, 1999 बना, में 40 एकड़ और 201 से लेके 250 के अंदर इसकी रैंकिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये आप देखोगे, ये इसका कट ऑफ है, बिकॉज यहाँ पे काफी सारी ब्रांचेस देखने के लिए मिल जाती हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे केवल जनरल दिल्ली वाले कंसीडर हो रहे हैं, ओबीसी डब्ल्यूएस वाले पे यहाँ पे कोई आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने बताया था ना कि आपके जो नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनका क्या होता है, उनका यहाँ पे जनरल, एससी और एसटी का रिजर्वेशन होता है, नो ओबीसी डब्ल्यूएस होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो सीएससी आपको 85,000 तक मिल जा रही, नॉर्मल 91,000 तक, 92 तक आपको सीएससी एआई मिल जा रही है, एआईएमएल 86 तक। सीएससी डीएस जो है यानी डेटा साइंस 96,000 तक मिली है। सीएस एंड टेक्नोलॉजी 1,09,000 तक, तो वैसे भी नॉर्मल में भी आपको 1 लाख तक मिल जा रही है, ठीक है। ट्रिपल ई आपको 2,23,000 तक मिल जा रही है, ईसी आपको 1,38,000 तक, ईसी जो आपका यहाँ स्पेशलाइजेशन है या वीएलएसआई है वो आपको देखो 1,75,000 से 1,92,000 मिल रही है। आईटी आपको 1,35,000 मिल रही है, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2,84,000 तक मिल रही है। अब अगर तुम यही कंपैरिजन करोगे आउटसाइड दिल्ली वाले में भी देखो डिफरेंस आपको दिख जाएगा। दिल्ली वाले कैंडिडेट के लिए ये कट ऑफ है और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए ये कट ऑफ है। आप देखो बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, उनका बेनिफिट उठाने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो कट ऑफ होता है स्पॉट राउंड का वो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और साथ साथ में मैंने एक सीट अलॉटमेंट लेटर लगाया हुआ है जो कि स्पॉट राउंड का है, ठीक है, लास्ट टाइम की काउंसलिंग में। अब आप देखोगे राउंड नंबर, अगर यहाँ पे देखोगे तो राउंड नंबर 5 है। तो जो बच्चा यहाँ पे आपको आप देखोगे यहाँ पे 84,000 पे आपको सीएससी एआई 92 पे क्लोज हो रही है, 92,818। वो सीएससी
आपको यहाँ पे 1,09,000 पे CSC AIML देखने के लिए मिल गई है, ठीक है। ओपन कैटेगरी में बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे होता है महाराजा, यही है MAIT, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये होता है स्पॉट का फायदा, ठीक है, ये होता है स्पॉट का बेनिफिट, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ एनीवन जो कि जिसको अच्छे से काउंसलिंग आती हो, ठीक है। अच्छा चलो, यहां पे आप देखो, अब यही CSC AI देखो यहां पे मिली हुई है, CSC AIML देखो, और ये 1,10,000 तक भी मिली हुई, मतलब जो 1,09,000 ये दिख रहा है इसके बाद भी मिली हुई है। अगर कोई कैंडिडेट यहां तक भी अप्लाई करता तो मिलता। इवन मैं बताऊं, इसके आगे भी मिली हुई है, 1,10,000 के आगे भी मिली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, जब यहाँ पे जैसे आप सीटें नहीं भरती हैं ना, तो उसके आगे भी सीटें मिल जाती हैं। ये काउंसलिंग ना बहुत इंफॉर्मेशन वाला खेल होता है, बहुत अवेयरनेस वाला खेल होता है। अगर आप सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन के साथ सही जगह, आप डायरेक्शन सही मिल गई, आपको सही कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, सही ब्रांच में एडमिशन मिल जाता है, बट यू नीड बेटर गाइडेंस फॉर दैट, ठीक है। तो आप देखोगे यार, डिफरेंस देखोगे यहाँ पे, आप डिफरेंस देखो, ठीक है, ये डिफरेंस देखो। और इन लोगों का जो यहाँ बेनिफिट नहीं होता है ना, जो आउटसाइड वाले हैं, इनका बेचारों का यहाँ बेनिफिट नहीं होता है ना, अब वो यहाँ खेल रहे होते हैं। अच्छा, उनको देखो यहाँ क्योंकि हर बंदा यहाँ पे जनरल कंसीडर होता है, सो यहाँ पे आपको इतना एडवांटेज मिलता है। वही जो आपकी CSC डेटा साइंस आप वहां देख रहे हो, यहाँ 1,17,000 तक मिल रही है, और यही CSC डेटा साइंस आपको यहाँ पे 96,000 तक मिल रही है, और इनको तो भैया, इनको तो 57,000 तक मिल रही है, ठीक है। तो यार इतना बेनिफिट होता है इन सब चीजों का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम अगले काउंसलिंग, अगले कॉलेज के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं, अगर आपको अपना काउंसलिंग करवाना हो, ठीक है, अच्छी तरीके से, कोई भी गलती ना हो, अगर आप चाहते हो कि हम आपकी काउंसलिंग करें और कोई भी गलती ना हो, आप बेटर से बेटर जो भी डिजर्व करते हो कॉलेज, वहां पे जाकर के आप अपना एडमिशन लो, आप अपना उड़ान विद्यापीठ का यहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जैक दिल्ली प्लस GGS IPU काउंसलिंग बेस्ट रहेगा अगर आप GGS IPU या दिल्ली वाले कैंडिडेट हो, ठीक है। ऑल्दो हम सारे ही सजेस्ट करते हैं, जो भी अदर देन दिल्ली होते हैं उनको भी सजेस्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड कराते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और काफी बढ़िया रिकॉर्ड रहा है पिछले साल का भी। मोर देन 900 स्टूडेंट्स हमने एडमिशन कराया है लास्ट ईयर 2025 की बात करें, एंड ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग IIT NIT, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, GGS IPU हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, जैक दिल्ली हो गया, MHT CET हो गया, ठीक है, कॉमेड के हो गया, बहुत सारी जगह अपने स्टूडेंट हैं। तो एक ग्राउंड रिव्यूज भी मिलते रहते हैं, जिसका फायदा हमें अपनी डिसीजन मेकिंग में मिलता है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट से, या फिर उड़ान विद्यापीठ ऐप भी डाउनलोड करके वहां से भी कर सकते हो। वहां पे आपको कुछ फ्री मटेरियल जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया, काउंसलिंग के शेड्यूल वगैरह हो गए, ये सब तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MSIT भी काफी बढ़िया है। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें 50 रहा है, NIRF 6 रहा है, और एवरेज आपका 7.5 रहा है। और अगर ईयर वाइज देखो तो 2023 में आप देखोगे तो एवरेज 8.5 के आसपास रहा है, 2024 में 7.5, और 2025 का भी चल ही रहा है, मतलब जो लेटेस्ट अभी जो 2025-26 वाला बैच है वो, ठीक है, तो 7.1 अभी तक का एवरेज रहा है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 2001 में हुई, 8 एकड़, ये भी 151 से 200 के बीच में है NIRF रैंकिंग। और अगर बात करें तो यार इन्होंने ऐसा क्लेम कर रखा है कि इनके यहाँ बहुत अच्छे रिक्रूटर्स वगैरह जो हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पे सारे जो है मेजर रिक्रूटर्स आते हैं। अगर तुम थोड़ा बहुत देखना चाहो तो मैं तुम्हें प्लेसमेंट्स का कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम प्लेसमेंट्स में जाओगे, मैं तुम्हें प्लेसमेंट्स दिखाता हूँ, ठीक है। प्लेसमेंट भी काफी डिटेल में, वैसे तो इतनी डिटेल में रिसर्च करते हैं तो कोई कुछ छूटने वाला चांस ही नहीं होता है, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहता हूं, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग डिटेल में देख लो, क्योंकि अगर ये कॉलेज क्लेम कर रहा है प्लेसमेंट तो उसका आप लोगों का जानना जरूरी होता है, ठीक है। आगे अगर हम देखें आपका यहाँ पे, ओके, अगर हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखें थोड़ी सी, तो MSIT ने अपनी जो 2025 बैच की है वो प्लेसमेंट यहाँ पे दे रखी है। इन्होंने CTC देखो यहाँ पे 36 LPA देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और अब आप देखोगे यहाँ पे कंपनीज के नाम है, यहाँ पे आपकी CTC मिल जाएंगे, कितने प्लेस हुए हैं उसमें ये मिल जाएगा, ठीक है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे 36 LPA में ECE का एक स्टूडेंट गया है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हमेशा CSE वाला ही बेस्ट मारे, ECE वाला देखो, ECE को मैं क्यों कहता हूँ अच्छी ब्रांच है, क्यों कहता हूँ, आप यहाँ पे देखो, अब जैसे ये 7.3 है, यहाँ पे CSE के 13 बच्चे गए हैं, IT के 4 गए हैं, ECE के 3 गए हैं, ऐसे करके 20 बच्चे यहाँ पे गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने काफी अब प्लेसमेंट डिटेल में दिखा रखा है, तो जितने भी इनके पैकेजेस लगे हैं, साथ साथ में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर आप CSE में बात करें, अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे
तो सीएससी के देखो आप यहाँ पे 16 गए हैं जेडएस में, ठीक है, 11 आईटी के गए हैं, 5 ईसी गए हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे मतलब अगर ईसी तक ले रहे हो तो आप इक्वली सारी जो टेक कंपनीज हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। अगर मैं बताता रहूंगा तो बहुत सारा कुछ है दिखाने के लिए, बताने के लिए 2 घंटे से भी ज्यादा हो जाएगा। अगर लेटेस्ट प्लेसमेंट आप देखो, एनआरएफ देखो, तो 393 बच्चे 677 में से प्लेस हुए हैं। 6 लाख का इनका मीडियन पैकेज है और 19 स्टूडेंट यहाँ पे क्या गए हैं, इसके लिए गए हैं, इस हायर स्टडीज के लिए। अगर यहाँ पे आप कट ऑफ देखो तो दिल्ली एज वेल एज आउटसाइड दिल्ली दोनों का है, ठीक है। अब क्योंकि ये भी प्राइवेट है तो यहाँ भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा होगा। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको स्पॉट राउंड का डेटा मिलेगा। तो नॉर्मली आप देखोगे यहाँ पे आपको सीएससी 1,17,000, सीएससी आपका शिफ्ट 2 1,23,000, ईसी आपको 1,99,000, ईसी शिफ्ट 2 आपको 2,15,000, आईटी 1,49,000, आईटी शिफ्ट 2 आपको 1,55,000 और ट्रिपल ई आपको 2,68,000 तक मिला हुआ है। और आप यही अगर यहाँ पे देखोगे 62,000, 64,000, 82,000, यहाँ पे मतलब काफी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बट वही चीज आप यहाँ पे देखो 1,37,000, 1,17,000 जो शुरू हुआ था 1,37,000 आ गया, 1 लाख जो वहां पे 23,000 था वो 1,40,000 आ गया, जो वहां पे ईसी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग जो आपको 1,99,000 मिल रहा था 3,34,000 तक मिल गया। डिफरेंस देख रहे हो, समझो बात को, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखो, यहाँ मिल गया। उसके बाद जो स्पेशल स्पॉट हुआ है ना, स्पेशल स्पॉट का डेटा नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली स्पेशल स्पॉट का डेटा नहीं होता, स्पॉट का डेटा तो मिल जाता है, लेकिन स्पॉट जो होता है, जो ऑफलाइन होके वहां पे जाता है, जो कॉलेज में होता है, उसका डेटा नहीं होता। इसके बाद भी यहाँ पे एडमिशन होते हैं। बट वही मैं कह रहा हूं कि स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। मेक श्योर कि आप गलती ना करो, ऐसा करो आप इसी के भरोसे बैठे रहो, आपका कॉलेज निकल जाए, यहाँ पे सीटें पूरी भर जाएं, आपको यहाँ भी ना मिले वहां भी ना मिले। तो मेक श्योर करना है इन सब चीजों का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉलेज के ऊपर। हमारा जो यूएसएआर है यार, काफी बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, काफी बढ़िया कॉलेज है और पहली बार इसका प्लेसमेंट हुआ है। ये दिस इज फर्स्ट बैच, ठीक है, दिस इज फर्स्ट बैच देखोगे तो इनका 2025 का था। 27 एलपीए इसका हाईएस्ट है, मीडियन 6 एलपीए रहा है, एवरेज इनका 6.1 रहा है, तो काफी ठीक रहा है। और अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली ब्रांच वाइज बात करो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप देखोगे जो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज रहा है वो 12 रहा है और मीडियन एवरेज 6.33 रहा है। एआई एंड मशीन लर्निंग का देखोगे 6.16, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का देखोगे 5.88, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का देखोगे 5.95 और टोटल देखोगे तो 6.11 का एवरेज रहा है, ठीक है। परसेंटेज जो रहा है वो 45.81 रहा है और 115 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, एलिजिबल 251 थे। तो इनका पहला बैच था, जिस हिसाब से इन्होंने ठीक काम किया है। तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट ठीक थे, पढ़ने वाले थे, उनका यहाँ पे आराम से प्लेसमेंट हो गया है। यहाँ पे आप फीस और यहाँ पे हॉस्टल फीस वगैरह देख सकते हो, ठीक है। अब अगर इसके कट ऑफ की बात करें तो यार ये भी यहाँ पे आप जनरली देखोगे तो आपको 1,16,000, 1,22,000, 2,07,000, 2,03,000 तक मिला हुआ है। बट अगर यहाँ पे तुम ध्यान दोगे, वही ध्यान तुम यहाँ पे देखो, जो 1,16,000, 1,27,000 पहुंच गया, 1,36,000 जो तुम 1,22,000 जो था तुम्हारा AIML, वो तुम्हारा यहाँ पे 1,36,000 पहुंच गया। अच्छा ध्यान रखना, जितने भी यहाँ पे USAR हो गए, ठीक है, या USICT हो गया, तो ये सारे में 5 ईयर जो डुअल डिग्री कोर्सेज होते हैं ना, डुअल डिग्री DD जो लिखा हुआ है, सारे डुअल डिग्री कोर्सेज हैं। तो ये 5 ईयर वाले इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है, बीटेक प्लस एमटेक वाले, ध्यान रखना, ठीक है। अब यार ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में तो यार 28 सीटें खाली थी, ठीक है। अब 2,48,000 पे हुआ है भाई, विश्वास नहीं मानोगे, इसके आगे भी यहाँ पे 3.5 लाख तक एडमिशन हुआ है, ठीक है, लास्ट में जाकर के। तो काफी ज्यादा सीटें यहाँ पे पिछली बार वैकेंट थी और काफी ज्यादा बढ़िया यहाँ पे एडवांटेज मिला है। अब वैसे भारतीय विद्यापीठ की बात कर लें तो 1,97,000 यहाँ पे फीस है और हाँ, इसका हॉस्टल और मेस का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बट अगर प्लेसमेंट्स की ओर देखें तो 2021-22, 22-23 और 23-24 सेशन का आप देखोगे, ठीक है, तो मैक्सिमम जो एवरेज आया 6.65, 7.79, 7.81 और जो NIRF में देखोगे तो 484 स्टूडेंट में 335 स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं, 6 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए गए हैं, 6.37 इसका मीडियन पैकेज रहा है। और अगर पिछले साल का डेटा देखें हाईएस्ट का 22-23 वाले सेशन में 64 LPA था, 24-25 वाले में 46 हो गया, ठीक है। 2021 में स्टैब्लिश हुआ कॉलेज, ठीक है। आई थिंक ये भारतीय विद्यापीठ का यहाँ पे गलत है, ठीक है। आप यहाँ 151 ये सही है, 151 से लेकर के आपको 200 एकड़ का ये कैंपस मिल जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो यार आप कट ऑफ देखोगे तो आपको CSE नॉर्मल राउंड में CSE 1,60,000, 1,67,000 तक AIML मिल जाता है, EC आपको 2,57,000, IT आपको 1,88,000, ट्रिपल ई आपको 3,25,000, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 3,77,000। बट माय डियर
ध्यान दें इस बात पे कि जो ये स्पॉट होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स देखोगे तो काफी सारी आपको वैकेंट मिलेंगी। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग हो जाने के बाद जब सीटें वैकेंट की जो लिस्ट आती है कि इतनी सीटें वैकेंट है, इन सीट वैकेंट्स पे हम यहाँ पे स्पॉट राउंड कराना चाहते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे हम स्पॉट राउंड कराना चाहते हैं। तो स्पॉट राउंड पे क्या हो गया, यहाँ पे फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो रैंक आप यहाँ पे देख रहे हो 1,83,000, 1,88,000, 4,60,000 तक आपको ईसीई मिल रहा है। ठीक है, 3,27,000 तक आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रिपल ई मिल रहा है, 4,60,000 तक ईसी मिल रहा है, 3,27,000 तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तुमको 2,10,000 तक मिल रहा है, 7 लाख तक क्या मिल रहा है, आईओटी मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल आईसीटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका एडवांटेज मिलता है। ठीक करके, तो ऐसे ही तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मेरे पास जो है ऐसे ही जो जीजीएस आईपीयू के जितने भी कॉलेजेस हैं ना, सारा कॉलेजेस का यहाँ पे आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। जितने भी कॉलेजेस हैं उनके चाहे कट ऑफ की बात करो, उनके चाहे प्लेसमेंट्स की बात करो। अब अगर बात कर लें यहाँ पे हम यहाँ पे प्लेसमेंट्स के हो गए, कट ऑफ हो गया, उनका क्या हाईएस्ट पैकेज रहा है, उनका क्या लोएस्ट पैकेज रहा है। ठीक है, तो सारा डेटा यहाँ पे, अब जैसे ये भी एक कॉलेज है, ठीक है, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर इनके यहाँ पे बात करें तो इनका कट ऑफ तो नीचे है ही। ठीक है, कट ऑफ आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह की बात करें तो प्लेसमेंट्स पे आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे। इनका जो प्लेसमेंट जो मेजर इनका रहा है वो कहाँ रहा है, जो कंपनीज इन्होंने दे रखी हैं, कितना इनका सीटीसी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में 51 एलपीए 3 स्टूडेंट का लगा हुआ है, गूगल में 3 एक बच्चों का लगा हुआ है, Amazon में 46 जस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अपने प्लेसमेंट्स वगैरह, ये ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है। सीएससी का प्लेसमेंट आईटी का आप देखोगे 2023, 2024, 2025 का 117 स्टूडेंट के सिंगल ऑफर थे, मल्टीपल ऑफर यहाँ पे दिखाए इन्होंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 2023, 24, 25 का कंपेयर किया है, ईसी का, ऐसे ही पूरा यहाँ पे ब्रांच वाइज प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। तो डेटा तो यार हमारे पास बहुत है, बट वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसको ज्यादा एक्सटेंड ना करना चाहूंगा। ठीक है, तो जो लोग भी पर्टिकुलर जिस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो एक बार कमेंट करना, जो भी चीजें आपकी हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ट्राई करेंगे एज अर्लीस्ट आपका जो है रिप्लाई करा जाए। ठीक है, और जो लोग भी चाहते हो कि उड़ान विद्यापीठ जैसी बेस्ट काउंसलिंग टीम से अपना काउंसलिंग कराना ताकि आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिल सके, जैसे हमारे पुराने बच्चे अपने बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज में बेस्ट रैंक, जो भी रैंक पे बेस्ट ब्रांच डिजर्व करते थे वो पढ़ रहे हैं, तो आप भी फटाफट जाके उड़ान विद्यापीठ ऐप डाउनलोड करके वहां से अपना प्रोग्राम बाय कर सकते हो, या फिर उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट से, या फिर आपको एक क्यूआर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्यूआर स्कैन करके आप डायरेक्टली उड़ान विद्यापीठ का कोर्स बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेंटरशिप मिलती है, यहाँ पे आपको 1-to-1 कॉल सपोर्ट मिलता है, व्हाट्सएप मैसेजेस, आपको चैट मीटिंग्स वगैरह सारा कुछ डिटेल में मिलता है। तो जो भी लोग नहीं जानते हो काउंसलिंग के बारे में, या फिर आप गलती नहीं करना चाहते हो, तो मेक श्योर टू ज्वाइन द ग्रुप, मेक श्योर टू ज्वाइन द प्रोग्राम, ताकि आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।